नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप उनके वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हम नया काम क्या कर रहे हैं। अब आज की बात, मन तो नहीं हो रहा ऐसा कहने को, लेकिन लगता ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या पाकिस्तान बार बार अपनी औकात दिखाता है। औकात का मतलब कि जब जब एक बेहतर बेहतर बिहेवियर की उम्मीद पाकिस्तान से की जाती हो, हर बार वो धोखा देता है, हर बार वो गलत रास्ता अख्तियार करता है, हर बार वो उस रास्ते पर नहीं चलता जिस रास्ते पर चलना चाहिए। अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा, पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया उसकी बात भी नहीं कर रहा। वो तो उनकी आदत में शामिल है, वो उनके डीएनए में शामिल है। लेकिन कई बार मसला ऐसा होता है जब आप युद्ध में नहीं हैं, आप लड़ाई नहीं कर रहे, आप आतंकवादी जो अपना डीएनए है उससे इतर भी कभी रहते हैं, तब तो आप मानवीयता को, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रख सकते हैं। अभी 21 मई की बात कर रहा हूँ। 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर की एक फ्लाइट थी इंडिगो की, जो दिल्ली से उड़ी और श्रीनगर उसको जाना था, लेकिन रास्ते में टर्बुलेंस हो गया। टर्बुलेंस का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं। टर्बुलेंस के साथ उस समय हवाई जहाज जो था इंडिगो का, वो फ्लाइट उड़ रही थी अमृतसर के ऊपर। उस समय उसे टर्बुलेंस महसूस हुआ और जो पायलट था और को पायलट था, उनको समझ में आ रहा था कि आगे यदि इसी रास्ते पर चला गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो जो पायलट थे उन्होंने लाहौर के एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक रिक्वेस्ट की और कहा कि ये बहुत टर्बुलेंस हो रहा है, हमारे पास पैसेंजर्स हैं। उसमें 224 पैसेंजर्स थे। उसमें हमारे टीएमसी जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस का 5 मेंबर का डेलीगेशन भी था, लेकिन 224 पैसेंजर्स उसमें मौजूद थे। तो को पायलट ने और पायलट ने एटीसी लाहौर से रिक्वेस्ट किया कि हमें पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरने दें, पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरने दें, ताकि हम टर्बुलेंस से बच सके और श्रीनगर सुरक्षित पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान के लाहौर के एटीसी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी और उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि सब कुछ ठीक हो गया। जब वो अमृतसर से श्रीनगर पहुंचा तो उस समय बहुत टर्बुलेंस था, पूरा हवाई जहाज हिल रहा था। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, लोग परेशान थे, चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन फिर भी पायलट की समझदारी से वो श्रीनगर में उतर गया। नीचे उतरा तो देखा कि जो हवाई जहाज जो है, प्लेन जो है, उसकी नोच जो थी वो भी टूटी हुई थी। नोच कोन जिसे बोलते हैं, वो टूटी हुई थी। इसका मतलब कुछ बड़ा खतरा हो सकता था और यदि वो ठीक से नहीं उतरता, वो टर्बुलेंस में कुछ और हो जाता, क्योंकि टर्बुलेंस में हवाई जहाज एक झटके के साथ नीचे भी आ जाता है, तो उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था और जान जोखिम में जा सकती थी पैसेंजर्स की। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हवाई जहाज का जो 224 पैसेंजर्स थे, उनकी जान को खतरे में डाल दिया। अब आप कहेंगे कि क्या हुआ, ऐसा क्या बात थी? क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बदलाव आया, उसके बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। यानी जो इंडियंस प्लेन थे, वो वहाँ से पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं जा सकते थे। इससे तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं, रूट्स बदलते हैं, लंबे होते हैं, खर्चा बढ़ता है, वो सब तो है ही। भारत ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और वो इंडियन जो इंटरनेशनल एयर स्पेस की जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक कोई भी देश 1 महीने से ज़्यादा अपना एयर स्पेस बंद नहीं कर सकता। तो 24 अप्रैल से आज 23 मई है, तो आज आखिरी दिन है। लेकिन मानवीय आधार पर जब 224 लोगों की जान खतरे में हो, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस या वॉर सिचुएशन के बाद भी ऐसा नहीं किया जाता और एयर स्पेस के लिए परमिशन दी जाती है, जो पाकिस्तान ने नहीं की। ये एक तरह से वायलेशन भी है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान का बिहेवियर भी बताता है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से वफा की उम्मीद कर रहे हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उन्होंने अपनी सिविलियंस जो फ्लाइट्स थी,
उनको भी बंद नहीं किया था। जबकि ऐसा होता है कि युद्ध जैसी स्थिति हो, हमले जब हो रहे हों, तो सबसे पहले सिविलियंस जो एयरलाइंस होती हैं, जो सिविल फ्लाइट्स होती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं, जो हमारे सिविलियंस हैं, उनकी जान जोखिम में नहीं जाए। तो पाकिस्तान ने उसके लिए अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए भी वो काम नहीं किया। लेकिन मुझे इससे पहले एक और बात याद आई, 24 दिसंबर 1999 की, 1999, 24 दिसंबर, आपको याद होगा, कांधार हाईजैक। इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-814 को जैसे ही वो काठमांडू से उड़े, आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया था और वो हाईजैक करके पहले अमृतसर में उतरी और अमृतसर से तुरंत उड़ के, क्योंकि अमृतसर में वो नहीं रोक पाई थे, वो लाहौर की तरफ जा रही थी और पायलट ने कहा कि उसको लाहौर में उतारना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल कम हो रहा है। फ्यूल उसमें कम हो रहा था। उसमें भी पैसेंजर्स जो थे वो थे 189, 189 पैसेंजर्स थे। जो पायलट था उसने बताया लाहौर ATC को और कहा कि ये प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और हमें फ्यूल के लिए लाहौर उतरना ज़रूरी है, नहीं तो वो काम नहीं चलेगा, प्लेन क्रैश भी हो सकता है। लेकिन लाहौर ATC ने उस दिन भी परमिशन नहीं दी थी। शाम हो गई थी, रात होने वाली थी और पाकिस्तान के जो लाहौर का ATC है उसने वहाँ पर एयरपोर्ट की लाइट्स भी बंद कर दी ताकि नज़र ही ना आए और वो उतर भी ना सके। फ्यूल ख़त्म होता जा रहा था, पायलट को चिंता हो रही थी, जो उसके साथ पैसेंजर्स थे, 189 पैसेंजर्स थी, उनकी जान की चिंता हो रही थी। तो उसने कोशिश की कि उसको कहीं और उतारा जाए और वो लाहौर की सड़क की तरफ उतार रहा था। जब वो नीचे आया जहाज तो उसे पता पड़ा कि वो लाहौर के मेन रोड पर उतरने वाला है। तब फाइनल वार्निंग पायलट और को पायलट की तरफ से ATC को दी गई और को पायलट ने कहा कि हम ये सड़क पर उतार देंगे प्लेन, क्योंकि प्लेन क्रैश हो जाएगा। तब लाहौर में एयरपोर्ट की बत्तियां फिर से जलाई गई, लाइट जलाई गई और लाहौर पे वो प्लेन क्रैश होने से बच गया और एयरपोर्ट पर उतर गया। अब उससे आगे की बात, आतंकवादियों ने जो कुछ किया था उस समय उसके एक पैसेंजर रूपन कतियाल, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसमें जो बहुत सारे बुजुर्ग थे उनकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही थी। रूपन कतियाल तो मौत के करीब पहुंच गए थे। तो पायलट ने कहा कि इन लोगों को पाकिस्तान में लाहौर में उतार दिया जाए। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की, अब्दुल सत्तार से, कि इसको फ्यूल भरने के बाद उड़ने नहीं दिया जाए और हम यहाँ पर इसको नेगोशिएट करें और इससे बातचीत करें। लेकिन पाकिस्तान उसमें अड़ गया और उसने कहा कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते और उन्होंने उसको उड़ा दिया। उसके बाद आपको पता ही है कि रूपन कतियाल की तो मौत हो गई थी और बहुत सारे पैसेंजर्स को परेशानी हुई थी। तो ये एक और बड़ी घटना है जिस समय पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का ध्यान नहीं रखा। वैसे बताया तो ये गया कि जब वो लाहौर में उतरा था तो एक हथियारों से भरा बैग आतंकवादियों को सौंपा गया था। ये खबर भी सही। अब छोड़िए कांधार के विमान की बात, एक और घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ पाकिस्तान की, ताकि आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान कैसे बिहेव करता है। ये घटना है 12 अक्टूबर 1999 की। कारगिल खत्म हो गया था, भारत जीत गया था और जनरल परवेज मुशर्रफ वहां पर थे। वो एक हवाई जहाज से आ रहे थे कोलंबो से। उस विमान में 198 पैसेंजर थे, 198। जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी पत्नी, उनके ऑफिसर्स और कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। 12 अक्टूबर 1999 शाम को 6:45 PK-805 फ्लाइट थी। पायलट को नहीं उतरने का आदेश मिला कराची में, उसे कराची उतरना था। उसने जनरल परवेज मुशर्रफ को मैसेज किया कि हमें कराची में उतरने की परमिशन नहीं मिल रही है और हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है। उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान के अलावा कहीं भी उतर जाइए, दिल्ली उतरिए, बॉम्बे उतरिए, दुबई उतरिए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर आप नहीं उतर सकते। पायलट ने कहा कि ये 198 पैसेंजर्स की जान का सवाल है और हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमें उतरना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उस समय थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। उन्हें लगा कि अब कुछ खतरा होने वाला है और सत्ता पलट हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, या जो भी खतरा उनको लगा होगा। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को, अपने जनरल को, उतरने की लिए परमिशन नहीं दी और उसी दौरान उन्होंने अपना जनरल भी बदल लिया। उनको बर्खास्त कर दिया परवेज मुशर्रफ को और दूसरा जनरल वहां पर बना लिया गया। खैर वो तो उनका पॉलिटिकल मसला था, लेकिन 198 लोगों की जिंदगी हवा में खतरे में थी
और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का एटीसी उन्हें उतरने नहीं दे रहा था। जब पायलट ने कहा कि यदि आप नहीं उतरने देंगे तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, फिर पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि आप नवाब शाह जो दूसरा करीब का एयरपोर्ट है वहाँ उतरिए। जब वो वहाँ उतरने की कोशिश की तो फाइनली रात को जब बिल्कुल फ्यूल ख़त्म होने वाला था तब कराची एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन दी गई। हालांकि पायलट को उस समय ये डर लग रहा था कि इतना फ्यूल भी है कि नहीं, कराची में प्लेन उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, लेकिन वो प्लेन वहाँ पर उतर गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है कि परवेज मुशर्रफ जब वहाँ उतरे तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जिस जनरल को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बर्खास्त किया था उसने 2 घंटे बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ को हटा दिया गया। तो खैर ये अलग मसला था, लेकिन मैं उनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। ये सवाल बहुत गंभीर है। पाकिस्तान को इस पर देखना चाहिए कि मानवीय आधार सबसे ऊपर है, आदमी की जान सबसे ऊपर है। ये मसला तो सुलझ गया। श्रीनगर में भी फ्लाइट उतर गई। जो हमारी टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने कहा कि उस समय ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए हैं, जिंदगी खत्म हो गई है। उन्होंने पायलट को थैंक यू किया, जो क्रू मेंबर थे उनको थैंक यू किया कि किसी तरह से उन्होंने इसको सेफ लैंडिंग करा दी। जिंदगी में ऐसा चलता रहता है, युद्ध, जंग। ये कहना कि जंग में सब कुछ जायज है, वो कहने में तो आसान लगता है, लेकिन 200 लोगों की जिंदगी हवा में खतरे में हो तो बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।